ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ऐश वंस अगेन वेलकम टू द डे 1 और फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐश कौन सा चैप्टर? केमिकल ऐश ऐश वेलकम, बिल्कुल वही केमिकल काइनेटिक्स। अपनी कॉपी निकाल लो और जो कॉपी है उसके पेज में टॉप में हेडिंग डाल दीजिए क्या? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? ऐश हेडिंग डाल दी। एंड वन मोर थिंग, मैं इसी सीक्वेंस में एक एक करके सबसे बात करूंगा, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू ऐश इट मींस आई एम टॉकिंग टू एवरीवन। गॉट इट? होप सो। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है वो बोल सकता है। तो केमिकल काइनेटिक्स ऐश हेडिंग डाल दी होगी। ऐश केमिकल काइनेटिक्स वर्ड सुन के आपके दिमाग में कोई इमेज आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं। अश्लेषा आपके? ऋषभ आपके? रितेश आपके? कोटनाला जी आपके? दिव्यांशी हाउ अबाउट यू? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बताऊं, मेरी भी नहीं आ रही। सच्ची बात तो ये एक ऐसा टर्म है जो हमारे डेली यूज में आता ही नहीं है ऐश, है नहीं? केमिकल काइनेटिक्स या ऐसे शब्द कभी सुना है आपने यूज करते अपने डेली यूज में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इस शब्द को सुन के आपके दिमाग में बिल्कुल पिक्चर आएगी भी नहीं, और ये शब्द भी तभी समझ में आएगा जब आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हो। ठीक है ऐश, हाँ है ना? तो सीधे केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले अगर मैं बोलूं, अगर इस शब्द को समझना है 2 मिनट के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हेडिंग डाल देना इंट्रोडक्शन। हेडिंग डाल देना ऐश क्या? इंट्रोडक्शन। डाल दिया ऐश? और अगर आपको उस केमिकल काइनेटिक्स वर्ल्ड को समझना है ऐश, तो आपको ये कुछ लाइंस पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, मैंने क्या कर रखा है ऐश, जो केमिकल काइनेटिक्स की जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ दिया है। क्या कर दिया ऐश? ऐश क्या कर दिया है? हाँ, तो धीरे धीरे मैं बताता हूं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब ये शब्द सुन के मेरे दिमाग में बस इतना ही सी आ रहा है। मान लेते हैं ये कोई पेड़ है और इस पेड़ का नाम केमिस्ट्री है, या पेड़ का जो ट्रंक है वो ग्रीन पार्ट है ना, वो केमिस्ट्री है। तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस होंगी, है ना? जैसे अलग अलग ब्रांचेस इज नथिंग बट अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है ऐश? ओके, जिसमें से एक ब्रांच को हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक्स। तो ये बोल रहे हैं काइनेटिक्स केमिस्ट्री की क्या है? अगर मैं बोलूं, ये लो पेड़ भी बना लेते पूरा प्रॉपर, लो तुम्हारे लिए, लो ऐसा होता है पेड़, ये लो। तो काइनेटिक्स उस पेड़ की वह ब्रांच है। क्या है? वह ब्रांच है, ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट बोलना जरा अश्लेषा। हाँ, विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर अगला पॉइंट क्या है? एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मेरी एक छोटी सी दरखास्त है, एक बार अश्लेषा इसको लिख दो अपनी कॉपी में ऐसी तोड़ तोड़ के। एंड व्हेन आई एम सेइंग अश्लेषा आई मीन एवरीवन, जरा सब लिख दो इसको अपनी कॉपी में तोड़ तोड़ के, फटाफट लिख दो, तब मैं समझाता हूं। कोई ऐसा जो रह गया? कोई ऐसा जो रह गया? दिव्यांशी हो गया? लिख दिया? चलो बहुत बढ़िया। तो अब जरा धीरे धीरे एक एक करके पकड़ते हैं और समझते हैं क्या है। तो अश्लेषा आप सुनना जरा। सबसे पहला बोला द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? केमिस्ट्री का एक पेड़ है जिसके ट्रंक में केमिस्ट्री लिखा हुआ है, और उसकी एक टहनी है जिसे मैं बोल रहा हूँ ये काइनेटिक्स है। ठीक है,
ओके, तो पहला पॉइंट तो क्लियर। अब विच डील्स मतलब इसमें मैं इस काइनेटिक्स में मैं पढ़ूंगा, विच डील्स मतलब इसमें मैं पढ़ूंगा दो बहुत प्यारे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ध्यान से देखो, द रेट ऑफ क्या केमिकल रिएक्शन, या फिलहाल मैं इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। बल इसके बारे में पढ़ेंगे एक तो, है ना। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ी देर के लिए अश्लेषा अगर मैं बोलूं क्या आप इसको रट सकते हो, हाँ ना। चलो तो रटो, सिर्फ 1 मिनट, जैसे 8-6 हो रहा है 8-7 तक सिर्फ रट लो। ओके, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्या, रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रट लिया अश्लेषा? चलो, अब आपके मन में दो ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला जो क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ रहा होगा वो आ रहा होगा ये शब्द सर कि क्या बोलते हैं क्या, एग्जैक्टली एक मिनट प्लीज। कोई मैसेज कर रहा है क्या मुझे? ओह सॉरी, नो वरी। हाँ, तो यहाँ पे दो शब्द बहुत पॉपुलरली आपको परेशान कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है अश्लेषा मेरे लिए क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अश्लेषा मुझे रिएक्शन वर्ड का मतलब पता है क्या? हाँ है ना, रिएक्टेंट से क्या बनना, और उस रिएक्शन का रेट मैंने रेट सुना है कुरकुरे के पैकेट का 10 रुपए या फिर मैंने किसी और चीज का रेट सुना है, पर रिएक्शन का रेट क्या हो सकता है? क्या, कैन यू टेल मी? वेरी गुड। मैं सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, व्हेन समवन यूज द वर्ड रेट ऑफ रिएक्शन ना अश्लेषा, जिसको हम ROR बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ROR, तो मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय, एक्चुअली मैं रेट का वर्ड बताता हूं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। मुझे जो वाइब आ रही है पता, सृष्टि आप ज्यादा रिलेट कर सकते हो, या दिव्यांशी आपको पता है आप जिस गली में रहते हो ना, वहां पे ना एक वीडियो गेम की दुकान थी पहले। अगर बचपन की आपको बात याद आ रही हो, नैनवाल जी के जस्ट दुकान के घर के बगल में, याद है? तो वहां पे ना हम वीडियो गेम खेलते थे, तो वहां रेट होता था कि भाई 10 रुपए का आधा घंटा, अपना तो याद है, मैं बहुत ज्यादा था वहां। तो व्हेन आई से द रेट वर्ड ना फॉर एनीथिंग, तो रेट इज नथिंग बट दिव्यांशी क्या, एनीथिंग डिवाइडेड बाय, एनीथिंग डिवाइडेड बाय क्या, हेलो दिव्यांशी आवाज आ रही है? तो रेट जब भी आ जाता है तो देर इज नथिंग बट, वो बोल रहा है रेट ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय क्या, एग्जैक्टली exactly. अब सोचने की बात है, चलो सर मुझे आपने ये तो बता दिया कि रेट इज नथिंग बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, बट रेट ऑफ रिएक्शन, अश्लेषा मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो सकता है, गेस कर सकती हो क्या? हेलो, वेरी गुड। सिंपल शब्दों में अभी मैं ये गुत्थी सॉल्व नहीं करूंगा आपके लिए कि ऊपर क्या आएगा, थोड़ी देर में हम वो पढ़ने वाले हैं, बट समझना कि कोई भी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये होगा कि कोई भी रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, या कोई भी रिएक्शन कितनी देर में हो रही है। बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये, कोई भी रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, या फिर कोई भी रिएक्शन कितनी देर में हो रही है। क्लिक हुआ पहला बात? हेलो, तो एक तो ये फैक्टर। अब इसको अगर स्मूथली अगर आपको समझना है, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं मेरा घर पे बैठे रहना, ये मेरा मान लेते हैं ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा होम है, ठीक है, मेरा यहां रहना इज अ रिएक्टेंट, ठीक है, और मेरा अश्लेषा सिद्धबली पहुंच जाना, कहां पहुंच जाना, इज अ प्रोडक्ट, समझ लो।
ऐसे करके। सर तो मैं कितने टाइम में पहुंचूंगा, गेटिंग माय पॉइंट, व्हेन एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम, मतलब मैं कितने टाइम में वहां पहुंचूंगा, यही मैं पढ़ूंगा रेट ऑफ रिएक्शन में। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है अश्लेषा, मैं आपके बाद आना चाहूंगा ऋषभ आपके पास, ठीक है। अगला पॉइंट आपको याद है? अच्छा फिर भी अगर ऋषभ ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपसे कोई बोले रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन कितनी देर में हो रही है या कोई भी रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, काइनेटिक्स में। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब अगला पॉइंट क्या था रितेश, ऋषभ आपको याद है? एक तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन जल्दी हो रही है, मतलब मेरा यहाँ से सिद्धवली पहुंच जाना क्या धीरे धीरे पहुंचना या देर में पहुंचना, वो सारा का सारा हम काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या था ऋषभ बताओ? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, रेट ऑफ। ऋषभ रिएक्शन को थोड़ी देर हटा दो, चलो मान लेते हैं मैं अपनी बात करता हूं, मैं यहाँ घर पे हूँ एज अ रिएक्टेंट और मेरे को सिद्धवली जाना है एज अ प्रोडक्ट, और ये कितनी देर में हो रहा है या कितनी जल्दी हो रहा है, ये है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं ऋषभ जो इस चीज को इफेक्ट करेंगे कि मैं यहाँ से सिद्धवली पहुंच जाऊं, गेस कर सकते हैं? बिल्कुल, तो ट्रैफिक इज अ फैक्टर इफेक्टिंग माय रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अच्छा ये भी हो सकता है कि देखो क्या मैं यूज कर रहा हूं, जैसे अगर मैं साइकिल में जा रहा हूं, बात समझ रहे हो, साइकिल में जा रहा हूं तो मैंने देखा मेरे को 1 घंटा लग गया, 1 आवर, हाइपोथेटिकली मान लो। बाइक होगी तो 30 मिनट, कार होगी तो और जल्दी मान लेते हैं। तो जो चीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो फैक्टर हो गया ना। हेलो, जैसे मैं कौन सा व्हीकल यूज कर रहा हूं, अब मैं अकेले जा रहा हूं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, किसी के साथ जा रहा हूं तो टाइम लगाऊंगा, थोड़ा सा घूमते घामते नजारे देखते हुए जाऊंगा, क्यों? हाँ, तो ये सब क्या होगा एक तरीके से, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स हो गए। रोड है ना, अगर मैं ये बद्रीनाथ मार्ग वाले रास्ते जा रहा हूँ, झंडा चौक वाले से, प्लेन रोड है मस्त, है नहीं, पीछे वाले सने वाले रोड से जा रहा हूँ, कभी गए हो सिद्धवली? वो भी ठीक है। अब मान लेते हैं रितेश आ गया हो, मैं तो पुराने जमाने की तरफ बंदरों की तरफ पीछे से, वो पीछे वाले रास्ते जो नदी वाला रास्ता है, खड़ी चढ़ाई, वहां से आऊंगा उस, ठीक है यार, ठीक है कोई बात नहीं, तो वहां से तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब पहाड़े चढ़ चढ़ के आ रहे हैं भाई, बिल्कुल ही, तो वहां पे टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बधाई हो आप काइनेटिक्स, मैं सिंपल शब्द बोलूं काइनेटिक्स, केमिस्ट्री अगर एक पेड़ है तो उसकी वो वह शाखा है जिसमें हम पढ़ेंगे कोई भी रिएक्शन की गति के बारे में, बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है रितेश, है ना, और वो सारे फैक्टर्स जो उस गति को क्या करेंगे या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे। अब किसी को कुछ समझ आए या ना आए इट्स कंप्लीटली ओके, लेकिन उसको ये स्टेटमेंट जरूर याद हो गई कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, हाँ है ना। कोटनाला जी आपको आ गई थोड़ी सी डेफिनेशन? अच्छा सृष्टि इज नॉट विद अस, दिव्यांशी आप हो, आपको ये स्टेटमेंट क्लिक हो गई? ओके, सृष्टि आर यू देयर विद अस? क्या हो रहा है सृष्टि, आपका नेटवर्क बड़ा दिक्कत कर रहा है। ओके, आपको केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा ये स्टेटमेंट याद हो गया? क्वाइट इंप्रेसिव। दिव्यांशी आपको ऑल क्लियर? चलो कूल इनफ, होप सो आपने लिख भी दिया होगा। तो ये थे इसकी, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसकी स्टेटमेंट, और इसी के बारे में, इन दो ही चीजों के बारे में पूरा चैप्टर है, और होप सो आपने ये स्टेटमेंट तो लिख दिया, और ये बिल्कुल भी अभी इतना कुछ है नहीं इसमें खास। अब कहने का मतलब ये मेरे ख्याल से रितेश आपकी टर्न हो गई, सृष्टि आपकी टर्न है। तो सृष्टि इसमें हम क्या बात करेंगे, सबसे पहला वर्ड क्या आया था अभी अभी, किसके बारे में पढ़ना है? सृष्टि
किसके बारे में पढ़ना है हमें इस टॉपिक में? काइनेटिक्स की स्टेटमेंट में आपने पढ़ा इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। रेट ऑफ रिएक्शन, क्या वर्ड आया सबसे पहले? तो अगली हेडिंग डाल लो, क्या होगी गेस कर सकती हो क्या? अगली हेडिंग डालो, क्या है अगली हेडिंग? हाँ, अगली हेडिंग डालो, क्योंकि भाई केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के ही बारे में पढ़ना है कि कोई भी रिएक्शन कितनी की गति के बारे में। तो अब ये तो एक हाइपोथेटिकली मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे करके, बट एक्चुअली ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो देखो हेडिंग डालो, रेट ऑफ क्या? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हो या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, मोर देन इनफ है। तो हेडिंग डालो रेट ऑफ केमिकल क्या रिएक्शन। पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करता बट काफी बच्चों के पेपर में ये वाला टॉपिक आ रहा है तो मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल दी कोटनाला जी? चलो, क्वाइट इंप्रेसिव। तो मेरी आपसे इतनी सी दरखास्त रहेगी कि आप सबसे पहले इस ये जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को अपनी कॉपी में लिख दीजिए, ठीक है, प्लीज एज इट इज, पूरी की पूरी ये कॉपी में। पर यूनिट टाइम, ठीक है। बाकी लोग कॉपी कर लो, सिर्फ आपके लिए अश्लेषा, हालांकि इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं बट स्टिल। जैसे ही सृष्टि हो जाता है डू लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कोई ऐसा जो रह गया हो? अश्लेषा शैल आई? ओके कूल। सृष्टि, आपको केमिकल काइनेटिक्स की स्टेटमेंट याद हो गई? बोलो जरा बिना देखे। जी वही है केमिकल काइनेटिक्स की स्टेटमेंट। एंड वेरी गुड, चलो ठीक है, ठीक है, मतलब आ गया। और क्योंकि आपने उस स्टेटमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड यूज किया, इसीलिए हम अब क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। आखिर मतलब व्हेन आई से द वर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, एक पिक्चर आनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पे ना इन टर्म्स की कोई पिक्चर नहीं बन पाएगी, और अगर नहीं बन पाएगी तो मैं फिर भी बनाने की कोशिश करूंगा आपके मन में, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। अब देखो, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बोलो या फिर मैं तो इसको पता सच बोलूं ये बोलता हूँ, पता क्या बोलता हूँ सच्चे शब्दों में अगर मैं बोलूं? अब बताओ कोटनाला जी, क्या लिखा मैंने? रेट ऑफ, और इसको शॉर्ट में हम पता क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ठीक है, ROR। कोटनाला जी, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हैं, तो थोड़ा सा मैं बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट और दरखास्त करूंगा कि आप ये जब स्टेटमेंट पढ़ रही हो तो आपको क्या ग्रैस्प हुआ उसको पढ़ के? आप ना भी बोल सकती हो, इट्स कम्प्लीटली ओके। मैं आपकी स्कूल पे और आपकी इंग्लिश स्किल्स पे बिल्कुल डाउट नहीं करूंगा। अगर आपका हंसना हो गया तो अब डोंट वरी, मैं सर को भी बोल दूंगा कॉल मत करना बीच में, आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा, प्लीज मूव ऑन। क्या 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 क्या? एनीथिंग अपॉन टाइम, लेट मी फाइंड आउट वेयर इज एनीथिंग। देखो इतना तो मुझे पता है, आपने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन है, और क्योंकि इस
रेट ऑफ रिएक्शन में रेट वर्ड आ रहा है, तो कोई चीज है जिसके डिनोमिनेटर में तो क्या है, टाइम है। अब सोचने की बात है, डिनोमिनेटर में टाइम है तो ऊपर क्या होगा, गेस करो। आप ना भी बोल सकते हो। वेरी गुड, मैं बताता हूं। ऐसे इतना ये बोलना चाहिए सीधे। क्यों है अश्लेषा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं? स्मिथ की याद आई ना, सेम एग्जैक्ट वर्ड्स यही बोले उसने। सर आप बता दीजिए। ये ऐसे ही बोलती थी वो। अच्छा देखो देखो मैं बताता हूँ, सृष्टि ध्यान से देखना, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? और उस रेट ऑफ रिएक्शन से मैंने एक ऐसे एरो खींच रखा है और लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखा हुआ है। और सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसे डंडा खींचा और यहाँ पे लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना? ठीक है। अगेन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप इससे कुछ भी जो आपको ग्रैस्प हो रहा है वो बता सकती हो? आप ना भी बोल सकती हो, कोई बात नहीं। बताओ। ओके, आपको बोलना चाहिए, आप बता दीजिए सर। ऐसे देखो मैं बताता हूं कि कोई भी रिएक्शन जो होता है ना, और व्हेन आई से रिएक्शन है तो इसमें देखो रिएक्टेंट से क्या बनेगा, इसका मुझे अगर रेट निकालना है, इसका मुझे क्या निकालना है अगर, तो मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ क्या, मतलब किसी भी कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मैं बता सकता हूं या तो रिएक्टेंट्स के आधार पे, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट के आधार पे। अभी तक कोई दिक्कत? एज सिंपल एज इट कैन बी। अभी ऊपर की स्टेटमेंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की हम इस आधार पे निकाल सकते हैं, हम उसको रिएक्टेंट के आधार पे निकाल सकते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट के आधार पे। ये वाला पॉइंट अपनी कॉपी में लिखो फटाफट ऐसे करके, सेम टू सेम। कुटाला जी इतना क्लिक हुआ थोड़ा सा, ये जो बात लिखी है मैंने, चलो लिखो लिखो। सृष्टि इतना क्लिक हुआ, इतना लिख लिया? वेरी गुड। तो इसके बाद मैं आऊंगा दिव्यांशी आपके पास। आपको दिव्यांशी यहां तक तो कोई दिक्कत हुई? अगर हुई है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे मूव ऑन करूंगा। चलो, तो मैंने कहा किसी भी रिएक्शन की गति जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं वो हम रिएक्टेंट के आधार पे भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के आधार पे। अब जब ये रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड जब भी दिव्यांशी आपके दिमाग में आए, ठीक है, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में एक ही पिक्चर आनी चाहिए, ध्यान से सुन लो। और वो क्या है अगले पेज में देख लो। ये कौन मैसेज करता रहता है मेरे को आधी रात को, मेरे को समझ में नहीं आता, ये बच्चों का काम धाम नहीं है क्या? अच्छा काम भेज रहे हैं, सॉरी सॉरी, मैं ही भेजता हूँ कि काम भेजो। सॉरी गाइस, लेट्स मूव ऑन। दिव्यांशी मैं आपसे बात कर रहा था। आपको साफ साफ यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा दिव्यांशी की रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप अभी अभी क्या बोल रही थी, ROR, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट का क्या मतलब हुआ दिव्यांशी कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूँ किसके आधार पे, रिएक्टेंट्स के आधार पे, है ना? थोड़ा स्टार्टिंग में अभी बस कोशिश करो चीजों को लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा बेहतर रहेगा। और आप दिव्यांशी ये भी देखो मैंने लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना?
इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस, माइनस लगा रखा है, डेल, ऊपर लिखा हुआ है डब्बे में क्या, आर अपॉन डेल टी। सिंपल सिंपल शब्दों में दिव्यांशी मैं इतना बोलना चाहूंगा कि कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन ना, ठीक है, सबसे पहली पिक्चर आपको तो ये आनी चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट के आधार पे निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट में अगर रिएक्टेंट के आधार पे निकाल रही हूं तो आपके दिमाग में, इवन दो आपको कुछ पता भी नहीं है ना इसके बारे में, आपके दिमाग में ये वाला चित्र आना चाहिए, क्या, माइनस डेल ब्रैकेट में आर ओवर डेल क्या, टी। मेरी दरखास्त है आप पहले से लिख दीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में फटाफट। Whenever you're done दिव्यांशी मुझे बता दीजिएगा। वेरी गुड। दिव्यांशी का हो गया, कोई ऐसा जो रह रखा है, एनीवन? इतना डूफू मत रहना, व्हेन आई एम अगेन सेइंग दिव्यांशी मतलब सब लिखो, गॉट इट। अब दिव्यांशी यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस जरूर आने चाहिए कि जैसे माइनस, तो ऑब्वियसली दिव्यांशी माइनस ही है ना, मतलब लाइक साइन है नेगेटिव। ये जो मैंने छोटे छोटे ट्राइंगल बना रखे दिव्यांशी, क्या आप मुझे बता सकते हो ये ट्राइंगल क्या हो सकता है, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरी गुड, डेल, हाँ हाँ बोलो बोलो। क्या बात, ये चेंज, ये हंस कौन रहा है, ये चेंज को बताता है, किसको बताता है दिव्यांशी? चेंज। जैसे मैंने कल बिल्कुल रोटी नहीं खाई और आज मैं 5 रोटी खाऊंगा, तो जो चेंज आया वो कितने का आया? हाँ 5 माइनस 0 लाइक दैट, है ना। तो डेल कहीं ना कहीं चेंज बताता है, क्या बताता है? चेंज। इवन नीचे वाला डेल भी वही है, चेंज, ठीक है। दिव्यांशी नीचे जो टी है वो क्या हो सकता है, गेस करो। वेरी गुड, टाइम। अब मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा, टी इज नथिंग बट टाइम है, ठीक है। अब दिव्यांशी सबसे क्रूशियल चीज, आर क्या हो सकता है? आर इज क्या, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो आर क्या है, ध्यान से सुना, और आर को किस में लिखा हुआ है दिव्यांशी, गेस करो। डब्बे में, स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट ही बोलते हैं। तो अगर आपको ना पता हो ये ब्रैकेट में आर क्या है, ये है, ध्यान से सुनना, ये है कंसंट्रेशन, क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है कंसंट्रेशन ऑफ, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्ड सुना है कभी आपने दिव्यांशी? सुना तो होगा पर पता शायद ना हो। कंसंट्रेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है मात्रा, क्या, रिएक्टेंट की मात्रा, ठीक है, मतलब कितनी मात्रा में रिएक्टेंट है। अभी सिर्फ इतना समझो, इतनी गहराई पे मत घुसो, क्यों क्या कैसे, आपका मेन मोटिव सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है दिव्यांश। अभी माइनस डेल आर ओवर डेल टी अगर आपको इतना दिमाग में बैठ गया, मोर देन एनफ है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई बाकी लोग पेन पेंसिल से चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इतना कुछ अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए था। अगर वो रट भी गया है, मैं अपने टारगेट में अचीव हो चुका हूँ, माइनस डेल आर ओवर डेल टी। कोई दिक्कत अभी तक? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि ये तो हो गया, चलो ये फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन का रिएक्टेंट के टर्म्स में। अब मैं सीधे दिव्यांशी आपसे आगे बढ़ के मैं ऐश की तरफ आना चाहूंगा। ऐश, अगला फॉर्मूला देख रहे हो आप, क्या है, पढ़ो जरा इसे। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ऐश। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हमने क्या लिखा है इस बार बताओ अब। ओके, तो पढ़ो फॉर्मूला, लिख लो इसे अपनी कॉपी में। वेरी गुड, आप काफी फास्ट हैं। और बाकी और कोई जिसने नहीं लिखा है तो प्लीज बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
सीरियसली, होल्ड ऑन फॉर अ सेक, तो बताना चाहिए ना। मैंने बताया इसको लिख लो जरा, लिख लिया है ना। तो ये है कहानी किसकी, फॉर्मूले की, जो आपके दिमाग में चित्र आना चाहिए जब भी कोई रेट ऑफ रिएक्शन बोले। क्या चित्र आने चाहिए ऐश? हेलो, हाँ ऋषभ, क्या हो गया? अच्छा अच्छा, तुम ज्वाइन करना चाह रहे हो क्या? हु इज दिस रितिका खंतवाल? हेलो, ये रितिका खंतवाल से आप ऐड हुए हो? आप हो ना? हाँ आ जाओ, जाओ, कोई नहीं। ऋषभ रितेश कैन यू? नहीं नहीं, मेरे साथ बहुत बार स्कैम भी हुआ है, मतलब लाइक आई यूज्ड टू सेंड द लिंक इन द ग्रुप एंड कभी बाहर वाले बच्चे ऐड हो जाते हैं, तो फिर मैंने क्या बोलते हैं, दिक्कत हो जाती थी कभी कभी, खासकर जब कोविड के टाइम पे हुआ था तब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस यही पूछना चाहता। ऋषभ रितेश, आपने ये फॉर्मूले लिख दिए थे तो आपने कहाँ से नहीं लिखा हुआ? हाँ तो इसको उतार लो जरा फटाफट, हाँ प्लीज। ऐश आप पे थे ना, डेल पी और डेल टी? 2 मिनट रुक जाना। इसमें ना स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है वो थोड़े बोरिंग लगते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस करते हैं और जब क्वेश्चंस आए तब वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है, इसलिए इतना मतलब ऐसे नहीं कोई आई कैचिंग वाला चैप्टर ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि आ जाए बस कट टू कट बात। ऋषभ रितेश ये लिख दिया? मेक श्योर डू लेट मी नो whether they are in the session or not. Whenever you're done, Rishabh Ritesh, do let me know. वेरी गुड, ओके। अच्छा, मैं कहा था, ओवर टू ऐश। ऐश आप पे था ना? तो अगर मैं सिंपल शब्दों में, अगर आपने ऐश ये फॉर्मूला लिखा होगा कि आपको इसके फॉर्मूले में साइड में थोड़ी सी जगह बची है, हाँ या ना? तो आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो आपके दिमाग में चित्र आ जा रहे हैं, डेल ब्रैकेट में पी ओवर डेल टी बन रहा है क्या? हेलो, अगर मैं ऐश आपसे बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या आपके दिमाग में चित्र बन पा रहा है? या माइनस ब्रैकेट में डेल आर, सॉरी माइनस डेल ब्रैकेट में आर ओवर डेल टी, हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो चित्र बन गया, लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, नीचे जो डेल टी है वो क्या है ना? तो आप बोलोगी, देखो डेल था चेंज, तो नीचे हो जाएगा चेंज इन क्या, टाइम, है ना? तो नीचे तो चेंज इन टाइम हो गया, तो ऊपर आप याद है मैंने बताया था ब्रैकेट में पी ये क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन, और डेल क्या था, चेंज, है ना? तो आपका आंसर होगा ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, समझ गए, हाँ है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोले आपको ऐश, आप क्या बोलोगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्या,
टाइम। लिख लो इसको वहीं पे फॉर्मूले के बगल में। व्हेन आई एम सेइंग ऐश मतलब सब लिखेंगे, गॉट इट? लिख लिया ऐश? चलो अश्लेषा आपकी बारी आती है। सिमिलरली मैं आपसे थोड़ा ऊपर आपको बोलूंगा चलने के लिए और आपसे पूछना चाहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट में आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही है? माइनस डेल आर ओवर डेल टी, है ना? हेलो, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे इसको डिफाइन कर दो या सिंपल शब्दों में ये क्या है, तो आप शायद नीचे ये बोलोगे डेल है तो मतलब चेंज है सर, और किसका चेंज है? चेंज इन टाइम। मेक श्योर माइनस जरूर लगाना यहाँ पे। और ऊपर डेल आर क्या हो सकता है, गेस करो? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट। गॉट इट? लिख दो इसे भी। हो गया? तो दोनों को ये थोड़ा सा याद हुआ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है अगर डिफाइन करने के लिए मैं बोल दूं, है ना? फॉर्मूले के टर्म्स में बता सकते हो ना? तो ऋषभ बता दो फिर, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या हो सकता है ऋषभ, बिना देखे? चित्र बन रही है डेल पी ओवर डेल टी की, है ना? हेलो ऋषभ, अरे क्या हो गया आज इन्हें? चलो कोई नहीं, वो वीडियो देख लेंगे, कोई नहीं। दोनों ही नहीं है ना? ओह सॉरी, मुझे लगा 2 अकाउंट कर रखे हैं। कोटनाला जी आप बताइए, क्या आपके दिमाग में चित्र बन पा रहे डेल पी और डेल टी का? और डिफाइन भी कर दोगे? कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द क्या? इट मे बी डिफाइंड एज हाय ऋषभ, मैं आप ही को याद कर रहा था। तो ऋषभ, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आपके दिमाग में दिख रहा है? डेल पी ओवर डेल टी, है ना? और अगर आपसे कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। रितेश, अगर यही चीज रिएक्टेंट्स के लिए पूछूं तो? वेरी गुड, आ गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज बस इतनी है कि इसको थोड़ा सा हमें वैसे करना है कि थोड़ा फील आ जाए थोड़ा ना इस टॉपिक को लेके। तो मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल लिखवाता हूँ, हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ नहीं, हाइपोथेटिकल। ध्यान से देखिएगा। मेरे ख्याल से सृष्टि आपकी टर्न है। यस सुनो, मुझे 1 सेकंड देंगे, मैं जरा डॉग्स को थोड़ा। ऐश आप कुछ नहीं बोलोगी, ठीक है? ओके, सॉरी फॉर दैट गाइस। ओके, तो कोटनाला जी आपके पास था मैं। तो आप देखिए रिएक्टेंट से क्या बन रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बात कोटनाला जी मैं ये पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। चलो छोड़ो, मैं विद टाइम बता दूंगा। मान लेते रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। और सरप्राइजिंग मेरे को पता नहीं एक ही चीज आती है। मान लेते रिएक्टेंट इज नथिंग बट मैंने एक ये पतीला लिया है ना? और इस पतीले में मैंने चाय, सॉरी चाय नहीं, चाय तो बनानी है, चीनी डाल दी, पानी डाल दिया, और क्या क्या डालते हैं? थैंक यू सो मच, ये तीनों डाल दी, राइट? इज अ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट इज नथिंग मेरा क्या बन जाना? टी। ओके, ये अब देखो एट टाइम t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू क्या होगा कोटनाला जी? 0, मतलब आपने चूल्हा ऑन भी नहीं किया,
तो उस स्टेज में आपका रिएक्टेंट इज 100 पूरा का पूरा। भाई ऑन ही नहीं किया तो रिएक्टेंट ही तो है सारा का सारा अंदर। हेलो है ना कुटनाला जी? तो ये हो गया R1 मतलब रिएक्टेंट है ना। इस कंडीशन में अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट कितना बना है मतलब चाय कितनी बनी होगी तो आप क्या बोलोगी? कुछ भी नहीं, सारा का सारा रिएक्टेंट ही तो है ना? नहीं तो इसको मैंने क्या बोल दिया मान लेते हैं P1। करेक्ट। अगर मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूं मान लेते हैं T इक्वल टू 2 सेकंड पे मतलब 2 सेकंड के लिए आपने मान लेते हैं ऑन भी कर दिया ऐसे करके, थोड़ा सा उबाल आया वगैरह, सुनने में थोड़ा अम्यूजिंग लग रहा है 2 सेकंड तो 2 मिनट कंसिडर कर लो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा मतलब थोड़ा सा मान लेते हैं। अब रिएक्टेंट कितना रह गया 80 क्योंकि रिएक्टेंट आपस में मिलके क्या बना रहे होंगे? हेलो प्रोडक्ट बना रहे होंगे हाँ है ना। तो जो रिएक्टेंट है वो 80 रह गया और इसको मैंने क्या नाम दे दिया मान लेते हैं R2। ठीक है। और क्योंकि 80 रिएक्टेंट ही है, थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना कुटनाला जी। 80 रिएक्टेंट रह गया तो प्रोडक्ट कितना बन गया? मैंने 100 को R1 बोल दिया, उस केस में जो प्रोडक्ट था वो P1 दैट इज 0 और यहाँ पे R2 कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट मेरा 80 रह गया और प्रोडक्ट कितना हो गया 20। अभी तक कोई दिक्कत? एज सिंपल एज इट कैन बी। बट अब ये मैंने एक कंडीशन दे दिया आपको। अब मैं दिव्यांशी आप पे आना चाहूंगा। अगर मैंने आपसे यहीं पे पूछ दिया कि आप मुझे इसका क्या सॉरी आपने इसको कॉपी में लिख दिया कुटनाला जी? लिखिए प्लीज इसे एग्जाम्पल करके या समथिंग कुछ भी डाल के या जो भी है। वेरी गुड। दिव्यांशी आपकी तरफ आए। चलिए तो अगर मैं दिव्यांशी आपसे पूछूंगा कि मुझे यहाँ पे ये बताइए या ये निकालना है कि मुझे क्या निकालना है इसका रेट ऑफ क्या रिएक्शन, और वो भी किसके टर्म्स में? रिएक्टेंट के। तो अब भली बात ही जानती हैं आप, अच्छे से जानती हैं कि इसका फॉर्मूला होता था माइनस का क्या, हाँ मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं बुरा तो नहीं मानेंगे आप, माइनस का क्या डेल आर अपॉन डेल टी। कोई दिक्कत? तो पहले आप माइनस डेल आर और डेल टी लिखेंगे। आपको ये भी पता है दिव्यांशी की डेल आर इज नथिंग बट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट। अब देखो चेंज कैसा होता है, ध्यान से सुनना दिव्यांशी। अब देखो मैंने डेल हटा दिया और ब्रैकेट में ऐसे क्या लिख दिया है R2 माइनस क्या R1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था देखो R2, अब आप देखो ऊपर क्या है यहाँ पे दिख रहा है ना R2 क्या है और इनिशियल कितना है हाँ हाँ। पहले तो फिलहाल मैं वो डेल आर को मैंने खोल दिया ऐसे करके R2 माइनस R1 है ना, अपॉन नीचे भी चेंज है तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। सबसे पहले आसान वाला ले लेते हैं दिव्यांशी। अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे माइनस तो फॉर्मूले का वैसे ही ले रखा है हाँ है ना। डिनोमिनेटर में T2 ये था फाइनल टाइम और वो आपको यहाँ पे साइड में दिख भी रहा होगा, ये रहा दिख रहा है। तो T2 की जगह मैंने क्या रख दिया और T1 मतलब इनिशियल टाइम जब हमने चूल्हा शुरू भी नहीं किया था तब क्या था 0। ये तो हो गया ब्रैकेट में 2 सेकेंड पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो क्या थी 80 और 0th सेकेंड पे जो थी वो कितनी थी 100। तो आप थोड़ा सा इसे अपनी कॉपी में जैसे रेट ऑफ रिएक्शन और नीचे रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट के टर्म्स में आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे ऊपर जैसे मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ये वाला माइनस डेल आर और डेल टी। माइनस वैसे का वैसी है, डेल आर को मैंने खोल दिया क्या R2 माइनस R1। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल प्लीज।
ये बेहतर रहेगा ताकि आपसे गलती ना हो। नीचे भी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, बस इससे ये याद रहेगा कि अच्छा फाइनल रिएक्टेंट की मात्रा ली और माइनस इनिशियल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगली लाइन में आप क्या लिखोगे, वो वैल्यूज पुट अप कर दोगी। तो ऐसा कर दीजिए आप दिव्यांशी एक बार, और मुझे एक बार ये भी बता दीजिए कि इसका आंसर क्या लग सकता है आपको, क्या बैठेगा। एक बार आप पहले से कॉपी कर दीजिए। हो गया दिव्यांशी? अच्छा, तो देखियो माइनस वैसे का वैसी है, 80 माइनस 100 दिव्यांशी क्या बैठेगा बताओ। ना भी बोल सकती हूँ, मैं हेल्प कर दूंगा। -20 दिव्यांशी, नहीं, और नीचे 2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना बैठेगा, गेस करो। अभी मैं यूनिट का कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं रफली आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी, ये बहुत रफ वे में बता रहा हूँ। तो ये माइनस ब्रैकेट में -20 बटे क्या 2, माइनस माइनस प्लस 20 बटे 2, दैट इज क्या 10। हालांकि मैं कंसंट्रेशन की यूनिट भी बता सकता था, ऊपर कंसंट्रेशन में ये हो जाता है, इसको याद है, नहीं अभी नहीं बता रहा हूँ, फालतू में यूनिट से परेशान हो जाओगे, अभी बस 10 है। मतलब मैंने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला दिव्यांशी रिएक्टेंट के टर्म्स में, उसकी वैल्यू क्या आई, अभी तक कोई दिक्कत? ऐश, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं प्रोडक्ट के टर्म्स में इसी चीज की क्या निकालूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ऐश हाँ है ना, तो क्या लगता है वो क्या आ सकती है? ओके, ऐश कह रही है सेम आएगी, लेट्स सी कैसे। तो ऐश आप यही करोगी क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में नीचे क्या लिख दिया है, प्रोडक्ट। तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकती हो, ऐश क्या हो जाएगा, डेल पी ओवर, है ना, डेल पी इज नथिंग बट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, अपॉन चेंज इन टाइम। एंड व्हेन आई से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब P2 माइनस क्या, हाँ, अपॉन T2 माइनस क्या T1। जब आप इसको भी सॉल्व करोगी तो आपको पता है P2 की वैल्यू क्या है, आप चाहो तो कॉपी में ऊपर देख सकते हो, P2 था आपका 20, है ना, P1 था 0, याद आ रहा है, अपॉन में 2 माइनस 0, तो यहां पे भी कितना बैठ रहा है, कितना आया ऐश, 10, वेरी गुड। तो आपने देखा ऐश क्या हो रहा है कि, और एक बहुत अजीब सी खूबसूरत सी चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे हैं, है ना, आई मीन लाइक रिएक्टेंट के टर्म्स में, वो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट के टर्म्स में, करेक्ट। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा पूरा लेक्चर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा गेटिंग माय पॉइंट है, ऐश इतना क्लिक हुआ थोड़ा सा। अब आपको अगर मैं बोलूं कि आपको एक तो केमिकल काइनेटिक्स की स्टेटमेंट भी याद हो गई होगी, दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड बड़ा दिक्कत कर रहा था, पर और उसकी पिक्चर नहीं बन रही थी ऐश, यस और नो ऐश। लेकिन अब रेट ऑफ रिएक्शन की आपके दिमाग में एक इमेज आ रही होगी, और मैं वो कैप्चर कर सकता हूं, जो आपके दिमाग में बन रहा होगा यही होगा कि या तो रिएक्टेंट के टर्म्स में या तो प्रोडक्ट के टर्म्स में। रिएक्टेंट के टर्म्स में होगा माइनस डेल आर ओवर डेल टी, और प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या हो जाएगा ऐश, ऑल क्लियर। आपकी इस इमेज के बेसिस पे जो आपके दिमाग में बन रही है, इस आधार पे हमने बस एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और आप उससे रिलेट भी कर पाओगी क्या पता, अगर आपको दिख रहा हो कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के आधार पे इज द रेशियो, रेशियो का मतलब समथिंग इन डिवीजन, रेशियो ऑफ क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कितनी मात्रा में बदला है रिएक्टेंट
टू पर यूनिट टाइम ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन टाइम, समझ रहे हो? हेलो, चाहो तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है दिख रहा है, ये वाला, इसको रहने दो, कोई बात नहीं, वही लिख दो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। जिसने ऊपर वाली स्टेटमेंट लिख दी बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं लिखी तो नीचे वाली भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन क्या, टाइम। ठीक है, हालांकि नेगेटिव में आता है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं। इतना लिख दिया ऐश? अश्लेषा आपकी टर्न है। अच्छा, हालांकि चलो वो रिएक्टेंट के टर्म्स में था, ऐसे आप प्रोडक्ट के लिए भी लिख सकते हो, हालांकि पीछे लिख चुके हैं पर कोई बात नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्या, टाइम। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी खूबसूरत सी चीज आती है, अभी मैं बताता हूँ, पहले वो लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, लिख दो, कोई नहीं, एक बार रिएक्टेंट के लिख दे, एक बार प्रोडक्ट के लिख दो, प्रोडक्ट बुरा मान जाएगा, प्लीज प्रोडक्ट बुरा मान जाएगा। अश्लेषा लिख दो। लिख दिया अश्लेषा? लगा लो माइनस। लिख दिया? अब इसका ना एक छोटा सा ग्राफ है, हालांकि अश्लेषा ये ग्राफ ना एज सच पूछा नहीं जाता, और ये कोई मैं इस वे में नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली मतलब नहीं है ना, लेकिन मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा। मैं लिटरली पीछे वाली पीडीएफ भी खोल देता है जिसमें थोड़ा आई मीन डिजिटल फॉर्म में नोट्स हैं, बट फिर ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आप अश्लेषा, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने वाई एक्सिस में एक ऐसे डंडा मार रहा हूँ, रेड कलर का दिख रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। वहीं एक वाई एक्सिस में एक ऐसे लाइन खींची हुई है, और यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ऐसे एक कर्व सा बना रखा है यू में, दिख रहे, हाँ है ना? आप इससे क्या सिग्निफाई कर पा रही हो, या आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो, या एनीथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड? वेरी गुड। मेरे दिमाग में क्या इमेज आ रही है, जैसे जैसे टाइम जैसे जीरो था उस टाइम पे रिएक्टेंट बहुत ज्यादा था, बोले तो चाय पत्ती वगैरह सब कुछ, मेरे दिमाग में चाय आ रही है बार बार, इतनी गर्मी होने के बावजूद, सीरियसली। लेकिन जैसे जैसे आपको याद है, जैसे अभी मैंने बताया था कि वो 1-2 मिनट हुआ या 2 सेकंड हुए, तो रिएक्टेंट की मात्रा क्या हुई, थोड़ी सी, थोड़ा और आगे टाइम बढ़ा तो रिएक्टेंट की मात्रा और कम हो गई। तो ऐसे ऐसे करते करते जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, रिएक्टेंट की मात्रा क्या होती रहेगी। और कभी कभी वो एक क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, वैसे पूछते तो नहीं है बट ऑनेस्टली बस वो इतना सही है कि ये वाली लाइन दिख रही है, ये माइनस साइन इन द केस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अश्लेषा, जो माइनस का साइन है इन केस ऑफ, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, तो जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट करता है दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद, माइनस साइन ये बता रहा है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है रिएक्टेंट की मात्रा क्या हो रही है अश्लेषा। तो इस पॉइंट को उस ग्राफ के बाद लिख दो, पहले तो वो ग्राफ बना लो, ये वाला दिख रहा है, बना दिया? कोई ऐसा जिसने नहीं बनाया, एनीवन? बढ़ लूं आगे, हो गया क्या, शिट, चाबी दे दे यार, मम्मी चाबी पास करवा दीजिए प्लीज।
और ये वाला लाइन भी लिख दीजिए कि माइनस साइन इन द केस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of reactant shows that the concentration of reactant keeps on decreasing with time. Got it? लिख दिया इतना? एक और चीज, ये जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, जिसको ना पता हो, अब भी तुरंत सेशन खत्म होते ही ग्रुप में सबको फोटोज डालनी है, जिसको ना पता हो। हेलो दिव्यांशी एंड सृष्टि, आप नए हो ना, अभी आपको पता नहीं है, बट जैसे अभी काम होगा ना, सीधे ग्रुप में आपसे बोलेंगे कि आप ये वाली फोटोज तो डालिए ही, और साथ ही साथ जो होमवर्क है आपका रात 12 बजे से पहले, जो आपका वो मैंने बोला है ना प्लान बनाने वाला जो पेज है, या तो उसको अपनी थ्योरी कॉपी में अगर आपने पेज छोड़ रखा है तो दैट विल बी अ बेटर कॉल, कि वहां पे आप डे 1 में, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है प्लान कैसे करना है, हमने चैप्टर ये पता होना चाहिए ना ऐसे, तो उसको आपको उतार के विद इन हाफ एन आवर तुरंत आप वो भी, और ये जो आपने आज नोट्स बनाए वो भी फोटो भेज देना, ठीक है? पिक्स, दैट विल बी मोर देन इनफ। और ओके लिख दिया। उसके बाद ये वाला भी एक ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। इसमें अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किसकी टर्न है, ऋषभ आपकी है, कि मैंने यहाँ पे y एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट, और ये जो आपका x एक्सिस है उसमें मैंने क्या ले रखा है, टाइम, और ये जो ग्राफ है बिल्कुल ये आपको दिख रहा होगा ऐसे खड़ी चढ़ाई, हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये साफ साफ ऋषभ ये बताना चाह रहा है कि समय के साथ साथ बढ़ते क्रम में हमारा जो प्रोडक्ट की मात्रा है वो भी क्या हो रही है, मतलब रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में बदल रहा है। हाँ, तो इसको भी लिख दीजिए, मतलब बना लीजिए। सीरियसली ऐश, कोई ग्रुप में देखा किसी ने, एनीवन? कोटनाला जी देख रहे हो ग्रुप में कितने सुपर फास्ट बच्चे बैठे हुए हैं। व्हाट? नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। आई मीन सबकी बस की बात। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ ये लिख लिया आपने, ग्राफ बना लिया, बना लिया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। और फाइनली आपका, अगर मैं सच कहूं तो आज का टॉपिक का 5 नहीं, 8 से 10%, 8% मुश्किल से आपका कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं बोलूं आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ा है, तो आपने कोई मार्क्स नहीं, आपने सिर्फ आज एक ऐसी चीज पढ़ी है जो एक बेस बनेगी आने वाले टॉपिक्स का। और कल आपको मैं एक नंबर का एक ऐसी चीज बताऊंगा ना, एक नंबर वाली, जो पता नहीं हर साल टचवुड मेरी भाषा में बोलो तो नहीं आती। हेलो समझ गए ना? पहली तो वो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, क्या पता ऐश को समझ में आ रहा होगा, ऐसे रिएक्शन लिखी रहती है और उसकी क्या लिखनी पड़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन, याद आ रहा है ऐश थोड़ा सा ऐसे कुछ, तो वो करेंगे। तो ये एक नंबर में, साथ ही ये चीज ना आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये वाली चीज, तो ये उसका बेस बनता है कि आपको ये आना ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आना ही आना चाहिए, ठीक है? गॉट इट? हालांकि मैं चाहता तो अभी बता दूं क्या, मतलब लाइक नहीं नहीं नहीं, इतना काफी है, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो ऐश, हाउ वाज द केमिकल काइनेटिक्स? ओके ओके ओके। अश्लेषा, ऑल क्लियर? ठीक था? ऋषभ, गुड। रितेश, हाउ अबाउट यू? ओके नाइस। जरा नेटवर्क का देख लेना अपना यार, और बेहतर है बड़ी स्क्रीन है।
Kotali ji, how was the first session for you? I mean, like online, or should I say offline itself? ऑनलाइन है ऑफलाइन, कैसा लगा? अच्छा लगा, ऑनलाइन अच्छा है। दिव्यांशी, हाउ अबाउट यू? क्या ऐश, अश्लेषा? एनीवेज, थैंक यू सो मच। दिव्यांशी, आपको ऑफलाइन लगा या ऑनलाइन लगा? अरे सो स्वीट, सो स्वीट। चलो चलो, थैंक यू सो मच। इट्स 9 and I need to shoot off for my next batch. Till then, signing off from SG Chemistry. See ya, do your work and हाँ, अभी फोटोज डाल दो ग्रुप में फटाफट वाली, ठीक है? That'll be all. चलो, see ya, कल कंटिन्यू करते हैं इसे। Got it? Bye. वेलकम वेलकम, बाय बाय, see ya, वेलकम, बाय। नेटवर्क और अपना लैपी का देख लेना कल से पहले से ही जुगाड़, ओके? चलो बाय, see ya.